आज हम लोग कलयुग शब्द पर विचार करते हैं। आइए हम सब लोग वाणी को राम नाम शब्द से पवित्र करके और इस पर हम लोग आगे विचार करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। आइए हम सब लोग कलयुग शब्द पर विचार करते हैं। लिखा है रामायण में, कलयुग जैसा कोई युग नहीं था, न है न होगा। कलयुग में राम नाम के शब्द से ही हम लोग भवसागर को पार कर लेते हैं। तो रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में हम राम नाम शब्द से ही पार उतर जाते हैं। राम नाम रूपी नौका है और इसमें यात्री हैं हम सब लोग। और इस राम नाम रूपी नौका में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो भगवान इस पार से उस पार आसानी से उतार देते हैं। इस युग में सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि न जप है, न तप है, न योग है, न ध्यान है। इसमें जहाँ बैठे वहाँ श्री राम जय जय राम अपने इस सुंदर अमृतमयी वाणी का उपयोग करते रहें या कृष्ण नाम का उपयोग करें। जो श्रद्धा के अनुसार हमें नाम याद आता है उस नाम को जपें। और जब नाम हम जपते हैं तो हम लोगों का हृदय धीरे धीरे पवित्र होने लगता है, क्योंकि हमारा मन उस राम नाम रूपी भावना में व्यस्त हो जाता है। और राम नाम के भाव से हमारा मन धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल होता है तब जा कर के हम युग के बारे में समझना शुरू करते हैं। जैसे 4 युग है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। लेकिन आज हम लोग सिर्फ कलयुग पर ही विचार करेंगे। आगे और शब्दों पर विचार हम लोग करेंगे। लेकिन कलयुग में लिखा है कि जब तक राम नाम नहीं जपेंगे, कृष्ण नाम नहीं जपेंगे या हम शंकर नाम नहीं जपेंगे, तब तक हमारे अंदर की पवित्रता नहीं हो सकती है। हमें नाम का सहारा लेना पड़ता है। जब हम राम नाम जपते हैं तब धीरे धीरे संसार से आसक्ति अपने आप टूटने लगता है और वैराग्य की तरफ हमारा विचार जाने लगता है। वैराग्य जब आता है तब इच्छा की निवृत्ति होती है। जब तक इच्छा की निवृत्ति नहीं होगी तब तक हमारा काल हमको प्रभावित करके रखता है। काल माने होता है समय। समय ऐसा है जो हमको हर समय प्रभावित
रखता है, काल के गाल में रखता है। हम कभी भी काल के गाल से निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग हमारे अंदर है और जब तक कलयुग निवास करेगा तब तक हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और जब हम भजन कीर्तन साधन ध्यान इत्यादि धीरे धीरे भजन में मन रुचि में आने लगता है तो हमारा मन एक अलग दिशा, अलग भावना, अलग भाव में आगे बढ़ने लगता है। वह संसार से अपना नाता तोड़ने लगता है। और संसार के नाता का मतलब यह होता है कि इच्छा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और जब वैराग्य आ जाता है तब हमारे अंदर परमात्मा का प्राकट्य होता है। और जब परमात्मा का प्राकट्य होता है तब मन पूर्ण रूप से परमात्मा के भाव में रम जाता है। और हम लोग कलयुग से धीरे धीरे करके जीवन का भार ऊपर भगवान के ऊपर देते जाते हैं और हम लोग भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करने लगते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में लेते हैं, संसार के सब कार्य तो परमात्मा ही कर रहे हैं, लेकिन हमको अज्ञानता के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोग समझते हैं कि हम लोग ही करेंगे तभी होगा, हम लोग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था और वह अपना गठरी अपने सर पर लेकर के और बैठ गया था। एक दूसरे आदमी ने पूछा, भाई बताओ कि ये ट्रेन में बैठे हो तो ये अपना गठरी सर पर क्यों रख रहे हो? तो बोला, सारा भार इंजन को नहीं देना चाहिए, कुछ अपने ऊपर भी लेना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, बताओ भाई, यदि तुम नीचे रखोगे तभी इंजन खींचेगा, तुम सर पर रखोगे तभी इंजन ही खींचेगा। तुम अपने माथे को क्यों गर्म कर रहे हो? तुम्हारा माथा गर्म हो रहा है, इसमें तो सब भगवान का लीला है। तो अभी जब तक हम कलयुग में रहते हैं तो तेरा मेरा, मेरा तेरा, तू तेरा, द्वैत का भाव बना रहता है। सुख दुख, पाप पुण्य, सब में हमारा भाव बना रहता है, द्वैत में ही रहते हैं। और द्वैत के कारण हम संसार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। जब तक हम लोग संसार से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक अद्वैत के बारे में पता नहीं लगेगा, परमात्मा के बारे में पता नहीं लगेगा, राम जी के बारे में पता नहीं लगेगा, कृष्ण के बारे में पता नहीं लगेगा और शंकर के बारे में पता नहीं लगेगा। जब हम ऊपर उठते हैं संसार से तब धीरे धीरे हमको लगता है कि अब हम कलयुग से ऊपर उठ रहे हैं। कलयुग बहुत अच्छा युग है, इस युग जैसा कोई युग आएगा भी नहीं और होता भी नहीं है, होगा भी नहीं। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। नाम हम जपते रहेंगे तो हमारे मन में निर्मलता बनता रहेगा। और रामायण इसका प्रमाण भी देता है। नाम जपने से क्या होता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जैसे जैसे हमारा निर्मल होता जाता है वैसे वैसे हम भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। और एक दिन इस प्रकार की स्थिति आती है कि हम भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और कलयुग हमारा नष्ट हो जाता है। और कलयुग जहाँ रहेंगे वहाँ कलयुग प्रभाव हमको दिखाता रहता है। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे का हम बात करते हैं, अपना बात हम किसी से सुनाते नहीं हैं, अपना कपट करते रहते हैं। कपट हमारे अंदर भरा हुआ है, हम अपने आप को पवित्र दिखाते रहते हैं, नहीं हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत अच्छे हैं
हमारे जैसा कोई है नहीं, हम सत्यवादी हैं, सत्य कार्य कर रहे हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सब लोग सत्य ही बोलते हैं, लेकिन वह दिखावा के रूप में लगता है, क्योंकि वो अंदर से सत्य नहीं है, अभी बाहर से ही सत्य है। जब अंदर से सत्य हो जाते हैं तब बाहर सत्य बोलना नहीं पड़ेगा, जो शब्द आएगा वो सत्य ही आएगा। तो हम लोग ये कलयुग का प्रथम चरण के ऊपर हम लोग विचार किए और भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ऐसे भजन कीर्तन करते रहें ताकि कलयुग से हम ऊपर उठ सकें। और इसके लिए हमारा नाम सहारा होता है। नाम के माध्यम से ही हम भगवान के पास तक पहुंच जाएंगे। अपने अंदर बैठे भगवान के पास जाने का ये सबसे बड़ा रास्ता है और इसी से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो हम लोग आइए अब वाणी को विराम देते हैं और विराम देने से पहले भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम।